Welcome back to my channel. In this lecture, we will discuss about the tubular secretion. This is our renal physiology lecture. आज हम देखेंगे कि ट्यूब्यूल्स में से सिक्रेशन कैसे होती है और ये किस तरह का प्रोसेस होता है. Tubular secretion is the process by which the substance are transported from blood into the renal tubules. Blood से renal tubules की तरफ जाना सब्सटेंस का इट इज़ कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन और इसको हम ट्यूबुलर एक्सक्रीशन भी कहते हैं. सच सब्सटेंस आर पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड, डायोटेस्ट 5 हाइड्रोक्सी आइनो एसिडिक, आइनियोलैक्टिक एसिडिक, अमाइनो डेरिवेटिव्स एंड पेंसिलिन. दीज सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स. ठीक है, इसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं. समरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. इसमें हम क्या देखते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. जो हमारा ग्लोमेरुलाई है जो कि किडनीज में प्रेजेंट है वहाँ से फिल्ट्रेशन होती है. प्लाज्मा इज फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलाई एंड द सब्सटेंस रीच द रीनल ट्यूब्यूल्स along with water as filtrate. ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन है. द 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स. हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल. तो डिफरेंट रीजन से रीअब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट जो है वो 99% हो जाती है. ट्यूब्यूलर सिक्रेशन. सब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स. उसको हम ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं जो कि हमने यहाँ भी पढ़ा है. ठीक है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देयर इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन. कैसे पता चलेगा यूरिन की कंसंट्रेशन? इज इट कंसंट्रेटेड, इज इट डाइल्यूटेड? इंट्रोडक्शन देखते हैं. एवरी डे 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. एवरी डे 180 लीटर जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है. ऑस्मोलैरिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितनी होती है? इज सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा, दैट इज 300 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर. बट नॉर्मली यूरिन इज कंसनट्रेटेड. यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड होती है एंड इट्स ऑस्मोलैरिटी इज़ 4 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ प्लाज्मा. और प्लाज्मा से इसकी ऑस्मोलैरिटी 4 टाइम्स ज़्यादा होती है. 300 का 4 टाइम्स ज़्यादा होगा तो इट्स 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर. और ऑस्मोलैरिटी जो होती है यूरिन की वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में कितना है और एक हार्मोन पे, दैट इज़ दी ADH, एंटी डायरोटिक हार्मोन. अगर डिल्यूट यूरिन की बात करें तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? वन वाटर कंटेंट इन दी बॉडी इंक्रीज. जब हमारी बॉडी में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है यूरिन जो है वो डिल्यूट होती है. इट इज़ अचीव्ड, और ये जो है डिल्यूट यूरिन अचीव्ड होती है बाय द इनहिबिशन ऑफ ATH सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH हार्मोन रिलीज होता है, एंटी डायरोटिक हार्मोन. और ये क्या करवाता है? डाइल्यूट यूरिन की एक्सक्रीशन करवाता है. सो वाटर रीएब्जॉर्ब फ्रॉम, ये क्या करवाता है? जब ये इनहिबिट होता है तो डाइल्यूट यूरिन होती है. ठीक है. और जब ये एक्टिव होगा तो कंसनट्रेटेड. सो वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स डज नॉट take place lead to the excretion of large amount of water. और ये क्या करेगा? this make the urine dilute. next we have a concentrated urine. ये बिल्कुल इसका अपोजिट है. when the water content in the body decrease, जब हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा या मोस्टली अगर जो है वो डिहाइड्रेशन या वॉमिटिंग या डायरिया इस तरह का केस होता है तो किडनी रिटेन कर लेती है वाटर एंड एक्सक्रीट क्या करती है? कंसनट्रेटेड यूरिन. फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन इज नॉट एज सिंपल एज दैट ऑफ डाइल्यूट यूरिन. और इसके अंदर 2 प्रोसेसेस होते हैं. डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडुलरी ग्रेजुएंट फ्रॉम काउंटर करंट सिस्टम एंड द सेकेंड इज द सिक्रेशन ऑफ ADH, दैट इज द एंटी डायरोटिक हार्मोन. इसकी सिक्रेशन की वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होती है.
मेडुलरली ग्रेडियंट डिवीजन ऑफ काउंटर करंट सिस्टम, इसमें जो है वो 2 डिवीजन्स हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर फॉर्म्ड बाय लूप ऑफ हेनले एंड द काउंटर करंट एक्सचेंजर फॉर्म्ड बाय वैसा रेक्टा। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, this is the loop of Henle and this is the distal convoluted tubule and here is the collecting duct। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो जो है उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। दिस इज द कंसंट्रेशन जहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो सो देयर इज 1200 जो है वो यहाँ पे वो हो चुका है एक्सक्रीट, ठीक है। दिस इज द ADH, ये सारी पिक्टोरियल फॉर्म में दिस यू कैन सी। नेक्स्ट द रोल ऑफ ADH, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज अचीव्ड बाय द एक्शन ऑफ ADH। ADH के एक्शन पे डिपेंड करता है, अगर ये एक्टिव होगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन होगी और अगर ये इनहिबिट होगा तो डाइल्यूट होगी। नॉर्मली डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट आर नॉट परमिएबल टू वाटर, जो वाटर से परमिएबल नहीं होती, but the presence of ADH make them permeable resulting in water reabsorption। अब ये सारा यहाँ पे जो रोल है that is of ADH, water reabsorption induced by ADH is called facultative reabsorption of water। अब ये समरी हम देखते हैं यूरिन कंसंट्रेशन की। फर्स्ट इज द Bowman's capsule, glomerular filtrate collected at the Bowman capsule is isotonic to plasma। इसकी जो है वो टोन सेम होती है टू द प्लाज्मा। दिस इज बिकॉज इट कंटेन ऑल द सब्सटेंस ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते। ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट एट द ग्लोमेरुलर at the Bowman's capsule is 300 milliosmolarity per liter। Number second point, first is the Bowman's capsule, second is the proximal convoluted tubule PCT। When the filtrate follows through the proximal convoluted tubule, there is active reabsorption of sodium and chloride formed by obligatory reabsorption of water। proximal convoluted tubule से सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होते हैं। थिक डिसेंडिंग सेगमेंट की बात करें तो इसमें वाटर इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम ट्यूब्यूल इनटू द आउटर मेडुलरी interstitium by means of osmosis। It is due to increased osmolarity in the medullary interstitium outside the thick descending tubule। The osmolarity of the fluid inside the segment वो कितनी है 450 and 600 milliosmolarity per liter। This means the fluid is highly hypertonic to plasma। अब ये हमारे प्लाज्मा से इसकी टोन क्या है, हाइपरटोनिक है, इंक्रीज है। थिक डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, in the short loop of cortical nephrons the osmolarity of fluid at the hairpin bend of loop of Henle becomes 600 and in the long loops of juxtamedullary nephron at the hairpin bend it's 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। तो इसमें भी जो है दिस सेगमेंट में भी हाइपरटोनिक टू दी प्लाज्मा। थिन असेंडिंग सेगमेंट ऑफ loop of Henle or Henle loop, when the thin ascending segment of the loop ascending upward towards the medullary region osmolarity decrease gradually। यहाँ पे osmolarity decrease होगी due to the concentration gradient, sodium chloride diffuse out of tubular fluid and osmolarity decrease to 400 milliosmolarity per liter। the fluid in this segment जो है वो hypertonic है to the plasma। next we have a थिक असेंडिंग सेगमेंट, जहाँ पे हाइपोटोनिक देखने को मिलेगा। दिस सेगमेंट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट देयर इज एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड फ्रॉम दिस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम डिक्रीज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। द ऑस्मोलैरिटी इज बिटवीन 150 एंड 200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। और यहाँ पे फ्लूइड जो है वो क्या होगा, हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, इसकी टोन प्लाज्मा से क्या होगी, कम होगी। Distal convoluted tubule and the collecting duct। Number 7, in the presence of ADH antidiuretic hormone
Distal cavity tubule and collecting duct become permeable to water, result in water reabsorption and final concentration of urine. It is found that in the collecting duct, the P cells, that is the principal cells, are responsible for ADH induced water reabsorption. Reabsorption of large quantity of water increase the osmolarity to 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर और ये भी हमारे पास जो है वो हाइपरटोनिक है टू द प्लाज्मा. And next is the micturition. This we will study from our next lecture. Thank you.